हसीना और भी कई ऐसे खुलासे कर रही हैं कि अगर वो ये आइलैंड बाइडेन को दे देती तो उनका जो ये सत्ता हस्तांतरित की गई, ये जो सत्ता से उनको उखाड़ फेंक दिया गया, वो नहीं होता। तो क्या वाकई ये माना जाए कि ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड ही दरअसल उनके तख्ता पलट की वजह बना? तख्ता पलट का एक विलन वो कौन है, इस पर हम सिलसिलेवार तरीके से आपको यहां बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा राज बताया है। पहली बार अपनी चुप्पी उन्होंने तोड़ी है तख्ता पलट के बाद। तख्ता पलट के पीछे दरअसल अमेरिका का हाथ है, ये खुद शेख हसीना ने बताया है। जो बाइडेन ने अमेरिका में बैठकर यह साजिश रची, CIA की मदद से कट्टरपंथियों को उकसाया गया, जो आज हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में। बाइडेन बंगाल की खाड़ी में अपना कब्जा चाहते थे, दरअसल ये उसके पीछे की मंशा थी और यही कारण है कि पूरा जो एक साजिश है वो रची जाती है। वो सेंट मार्टिन द्वीप जिस पर हम आपको दिखा रहे थे, इस पर अमेरिका की निगाह थी। सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए यह तख्ता पलट पूरा किया गया है। शेख हसीना नहीं मानी थी अमेरिका की बात। उन्होंने ये कहा था, वो BNP और आने वाले चुनावों को लेकर वो तमाम बातें कही गई थी, लेकिन शेख हसीना ने वो नहीं माना। उन्होंने कहा और यही कारण है कि फिर ये जो पूरा तख्ता पलट है वो दरअसल किया गया। वो नहीं चाहती थी कि और लाशें वहां पर छात्रों की बिछे। मैंने कभी रजाकार भी नहीं कहा, इस तरह की भी बातें उन्होंने कही। अमेरिका की मांग को हसीना ने ठुकरा दिया था। रूस से बांग्लादेश की दोस्ती से नाराज है बाइडेन, दरअसल ये इसके पीछे की पूरी वजह है। तो ये हम आपको यहां दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि इसकी जड़ जो है वो दरअसल यही आइलैंड है। और यही आइलैंड जो है, क्योंकि शेख हसीना ने यह आइलैंड नहीं दिया अमेरिका को, बाइडेन को, जिनकी निगाह इस पर थी और जो मिलिट्री बेस इसको बनाना चाह रहे थे, इस वजह से ये पूरा तख्ता पलट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत है ये आइलैंड। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये कोरल आइलैंड, यहाँ पर जो सेंट मार्टिन आइलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से 9 किलोमीटर दूर, लेकिन एक द्वीप पर नजर और 5 देशों पर दरअसल इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, वो दरअसल हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप यहां पर देखते हैं, बांग्लादेश से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये, इधर म्यांमार की भी अगर हम यहां पर बात करें, श्रीलंका, भारत और चीन, तो कुछ इस तरह से ये पूरा जो सर्कल है ये यहां पर बनता हुआ नजर आता है, जो आप यहां पर देख रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि इस आइलैंड को मिलिट्री बेस अपना बनाना चाहते थे बाइडेन, और अगर ये डील हो जाती तो फिर उनका तख्ता पलट नहीं होता, वो बच जाती, वो बनी रहती। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो वापस आएंगी। अब इसके पीछे की क्या जो मंशा है, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने देशवासियों से ये अपील करती हुई भी नजर आई कि आप उन कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए, मैं वापस लौटूंगी, ये भी वो कहती हुई नजर आई। तो अगर ये डील हो जाती तो क्या वाकई सरकार बच जाती? ये हम क्यों कह रहे हैं? हम बता रहे हैं क्योंकि ये जो खुलासा है वो खुद पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये बड़ा दावा किया है। अमेरिका सेंट मार्टिन में चाहता है कि मिलिट्री बेस वो दरअसल वहां पर बनाता। सेंट मार्टिन के लिए कई बार डील की कोशिश की गई। हसीना को चुनाव जिताने का लालच भी दिया गया, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले ही मैंने किया कि शेख हसीना ने अमेरिका की इस डील को ठुकरा दिया। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो कुछ हिस्से हैं उनको तोड़ने की साजिश रची जाती है। तोड़े हुए हिस्से से ईसाई देश बनाने की साजिश थी। ईस्ट तिमोर की तरह एक नया देश बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। ईस्ट तिमोर साल 2002 में ही नया देश बना है। और ये सारी बातें जो हम आपको बड़े पॉइंटर्स यहां पर बता रहे हैं, ये तमाम बातें खुद शेख हसीना ने कही हैं, ये वो खुलासे किए हैं। शायद यही कारण है, या हो सकता है कि यही वो अपने भाषण में उस वक्त अपने जो नागरिक हैं उनको संबोधन में वो देना चाह रही हो, जो बीच में ही उनको रोक दिया गया था, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट का समय उनको दिया गया था कि आप छोड़ दीजिए ढाका को, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए। ईस्ट तिमोर में अमेरिका की मौजूदगी है, एक द्वीप देकर अपनी सरकार बचा सकती थी हसीना। यह हसीना ने ही बताया कि अमेरिका के आगे झुकने से बेहतर मुझे पद छोड़ना लगा। ऐसी तमाम बातें बताते हुए वो नजर आती हैं। लेकिन जो विदेश मामलों के जानकार हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं, वो इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी सुनिए। तो अमेरिका का ये कैलकुलेशन है या है कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे अगर बेस हो गया
तो अमेरिका को तो एक्चुअली मल्टीपल और फायदे दिखते हैं। केवल यही नहीं है कि बे ऑफ बंगाल में चाइना को वो काउंटर करने के लिए अपना बेस बना रहे हैं, परंतु यहाँ पर ऑब्वियसली वो जो और देश हैं, म्यांमार हो गए, वियतनाम हो गए, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, थाईलैंड को सपोर्ट कर सकते हैं, भारत को क्या कहें सपोर्ट भी कर सकते हैं, भारत के ऊपर कुछ प्रेशर भी बना सकते हैं कि आपके बगल में अमेरिकन मिलिट्री बेस है। तो अमेरिका के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं सेंट मार्टिन में एक बेस बनाने के, परंतु अमेरिका ने ये बेस ना मिलने के चक्कर में बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिरा दी, इसमें मुझे विश्वास नहीं है। तो मल्टीपल एडजेक्टिव्स बताते हुए नजर आ रहे थे यहां पर रविंद्र सचदेव को, आप यहां पर सुन रहे थे। देखिए छोटा द्वीप है लेकिन असर बड़ा है, और इसी असर को बताते हुए रविंद्र सचदेव भी यहां पर नजर आ रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में मौजूद है सेंट मार्टिन द्वीप की अगर हम बात करें। और जैसे ये ग्राफिक्स जो बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत, और इससे भी कहीं ज्यादा है। देखिए इतना जब ग्राफिक्स में आपको लग रहा है, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये आइलैंड है। द्वीप का कुल क्षेत्रफल महज 3 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूरे उसके क्षेत्रफल की बात करें तो बांग्लादेश से इसकी दूरी महज 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर में ये जड़ है सेंट मार्टिन द्वीप, जिससे म्यांमार सिर्फ 5 मील की दूरी पर है। अभी वो पूरा मैप हमने आपको दिखाया था। हिंद महासागर में प्रभुत्व के लिए दरअसल ये द्वीप बेहद अहम है, इसीलिए इस पर डील करना चाहता था अमेरिका। बाइडेन हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, इसके भी संकेत देखिए किस तरह से मिले हैं। चीन की विस्तारवादी नीति कई देशों के लिए खतरा है, इससे सब वाकिफ हैं, बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। अमेरिका भी इस इलाके में अपना कब्जा चाहता है ताकि उसका एक प्रभुत्व, वहां पर वर्चस्व जो हो वो कायम उस तरह से हो पाए। सेंट मार्टिन में एयरबेस बनने से जो है वो चीन पर नजर उसकी रहेगी। तो ये भी एक इसका मोटिव है। मिडिल ईस्ट वाली रणनीति एशिया में अपना रहा है यूएस। तो ये वो इस छोटे से द्वीप, लेकिन इसका कितना असर है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आइए हम यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, वो इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। को ये द्वीप मिल जाता है तो शायद भारत के लिए भी थोड़ी सी चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिकन स्पाइंग एजेंसीज जब वो सेंट मार्टिन से ऑपरेट करेंगी तो उनको एक मौका मिल जाएगा कि भारत के जो पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में जो भारत के स्टेट्स हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अमेरिका उनके ऊपर भी नज़र रख पाएगा। और तलब बात है कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पर हमारी जो मिसाइल टेस्टिंग है उसके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक बेस बनाया है। तो शायद भारत भी नहीं चाहेगा कि सेंट मार्टिन से ऑपरेट करते हुए अमेरिका भारत की मिसाइल टेस्टिंग गतिविधियों पर उड़ीसा तटीय क्षेत्र पर नज़र रखे।